अगर मैं आपसे कहूँ कि केमिस्ट्री डिड नॉट बिगिन इन लेबोरेटरीज बट इन ह्यूमन डिज़ायर फॉर गोल्ड, डिज़ायर फॉर पावर, इमॉर्टेलिटी एंड कंट्रोल ओवर नेचर। मतलब केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में बर्न नहीं हुई थी, बल्कि केमिस्ट्री इंसान की लालच का नतीजा है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले, इस कहानी की तरफ जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो यू कैन से दैट साइंस इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस by observing things, asking questions and testing ideas by experiment. आपके इर्द गिर्द जितनी भी दुनिया है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को पहले आप ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। दैट इज़ साइंस। Science help us to understand how things work, why this happen, knowledge to improve life. आप अपनी डेली लाइफ से भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हाउ साइंस वर्क्स। मिल्क टर्न्स इनटू योगर्ट इज साइंस, आयरन रस्ट्स इज साइंस, कुकिंग फूड इज आल्सो साइंस, मेडिसिन क्योरिंग इलनेस इज आल्सो साइंस। एक सिंपल सी एग्जांपल से हम साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स: ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट एंड देन कम्स कंक्लूजन। आपके घरों में डेली चाय बनती है। आपके जहन में कभी ये क्वेश्चन आया कि हम चाय बनाने के लिए पानी को गर्म ही क्यों करते हैं? आपने कभी ये ऑब्जर्व किया कि हमें गर्म पानी ही क्यों चाहिए होता है? चलें, आपकी ये ऑब्जर्वेशन है, इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक तरफ हॉट वाटर लेते हैं और दूसरी तरफ कोल्ड वाटर लेते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन था कि हम चाय बनाने के लिए हॉट वाटर ही क्यों यूज़ करते हैं, कोल्ड वाटर क्यों यूज़ नहीं करते। ये आपकी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि वाई ऑलवेज हॉट वाटर, वाई नॉट कोल्ड वाटर। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने 2 पॉट्स लिए, एक में हॉट वाटर लिया, एक में कोल्ड वाटर लिया। हॉट वाटर में भी आपने टी लीव्स ऐड किए और कोल्ड वाटर में भी आपने टी लीव्स ऐड किए। उसके बाद आपने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या थे कि हॉट वाटर में सेम टी लीव्स ने डार्क कलर और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर दिया, जबकि कोल्ड वाटर में दिस चेंज वाज वेरी स्लो। तो आपकी समझ में ये कंक्लूजन आ गया कि हॉट वाटर में जो चाय का टेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग आता है। सो यू कैन से दैट साइंस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड टेस्टिंग आइडियाज बाय एक्सपेरिमेंट। सो साइंस इज नॉट मैजिक, साइंस इज नॉट guessing, science is not belief without proof. Science is the evidence. Science always asks for evidence. तो साइंस में हम 3 मेन फील्ड्स स्टडी करते हैं: फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिज़िक्स में हम एनर्जी, मोशन और लाइट स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में मैटर, रिएक्शंस एंड सब्सटेंसेस, वाइल इन बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, अब आते हैं इस लाइन की तरफ कि केमिस्ट्री वॉज नॉट बोर्न इन लेबोरेटरी, बल्कि केमिस्ट्री इंसान की लालच का नतीजा है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि नॉट ओनली ग्रीड बट ह्यूमन डिज़ायर फॉर गोल्ड, डिज़ायर फॉर पावर, डिज़ायर फॉर लॉन्गर लाइफ, डिज़ायर फॉर कंट्रोल ओवर नेचर। तो अर्ली एजेस में जो हम उसे केमिस्ट्री कहते भी नहीं थे, हम उसे क्या कहते थे, अल्केमी। हम उसे अल्केमी कहते थे। और अल्केमी में जो एंशियंट अल्केमिस्ट्स थे, उनका ड्रीम था कि वो 3 चीज़ें पा लें। वो 3 चीज़ों के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे। दे वांटेड टू टर्न चीप मेटल्स इनटू गोल्ड, क्रिएट द फिलोसफर्स स्टोन
एंड फाइंड द एलेक्सियर ऑफ लाइफ, यानी ऐसा ड्रिंक वो फाइंड करना चाहते थे जिससे उनकी लाइफ को इमॉर्टेलिटी मिले। तो फिलोसफर स्टोन जो था वो एक मिथ थी, वो क्या थी, वो एक मिथ थी। फिलोसफर स्टोन्स एक मिथ थी। अल्केमिस्ट का बिलीव था कि फिलोसफर स्टोन्स कुड टर्न बेस मेटल्स इनटू गोल्ड एंड इट कैन गिव देम इटर्नल लाइफ एंड क्योर ऑल डिजीजेज, यानी उनको एक ऐसा ड्रिंक मुहैया कर सकता था जो उन्हें इटर्नल लाइफ दे सके। तो ये क्या था, दिस वाज नॉट जस्ट अ स्टोन बट अ ड्रीम ऑफ अल्केमिस्ट्स। तो इस फिलोसफर स्टोन को पाने के लिए अल्केमिस्ट्स हमेशा से एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, जिससे कॉन्टीन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन की बेस बनी। और वो एक्सपेरिमेंट्स किस लिए करते थे, उन्होंने मेटल्स को हीट किया टू टर्न लेड इनटू गोल्ड, और इसके अलावा वो सब्सटेंसेस मिक्स करते रहते थे, और जिसके लिए वो चाहते थे कि वो डिजीज़ को क्योर कर सकें और वो इटर्नल लाइफ ले सकें। तो ऐसा करते करते, यानी एक्सपेरिमेंट्स करते करते उन्होंने दे स्टार्टेड हीटिंग मेटल्स, मिक्स सब्सटेंसेस, इन्वेंटेड डिस्टिलेशन, और वो ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना शुरू हुए। ठीक है, वो कहते थे कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं कामयाब हुआ तो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा। तो इस तरह से वो एक्सपेरिमेंटेशन रिपीट करते थे। दिस रेपिटेशन क्रिएटेड द रूट्स ऑफ केमिस्ट्री। They never found the stone, gold making formula और immortality। उन्होंने ये 3 चीज़ें तो वो नहीं पा सके, लेकिन इनकी तलाश में अल्केमिस्ट डिस्कवर्स एसिड्स, सॉल्ट्स, अल्कोहल्स, मेडिसिन्स, डिफरेंट लैब टूल्स, फ्लास्क, फर्नेसेस, इसके अलावा वो डिफरेंट प्रोसेसेस सीख के प्यूरिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से ग्रेजुअली मैजिक वाज रिमूव्ड, मेजरमेंट वाज एडेड, प्रूफ बिकेम नेसेसरी। तो इस तरह करते करते, इस तरह कामयाबी की उम्मीद में नाकाम होते होते अल्केमी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिस्ट्री। दे थिंक दैट इंस्टेड ऑफ बिलीफ व्हाई नॉट प्रूफ। तो ये जो उनकी दिमाग में सोच आई थी, दिस चेंज्ड एवरीथिंग। मिस्ट्री चेंजेस इनटू मेजरमेंट्स, मैजिक चेंजेस इनटू एक्सपेरिमेंट्स एंड सीक्रेट सिंबल्स इनटू क्लियर फार्मूलाज। तो बाद में जो साइंटिस्ट थे, जिनको हम अल्केमिस्ट्स कहते थे, उन्होंने मैजिक को रिजेक्ट कर दिया एंड दे फोकस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एंड इन दिस वे द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर्स स्टोन डाइड बट केमिस्ट्री वाज बर्न। तो इस मोमेंट ने हमें मॉडर्न केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया। तो आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री केप्ट द स्किल्स ऑफ अल्केमी बट रिमूव द सुपरस्टिशन। तो टुडे केमिस्ट्री इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, क्रिएट्स मटेरियल्स, एक्सप्लेन रिएक्शंस। सो केमिस्ट्री इज द चाइल्ड ऑफ alchemy, born from human curiosity and greed for gold but matured into science. Now you can say that alchemy chased gold and immortality, but chemistry found truth and transformed the world. Now you can define chemistry is the study of matter around us and the changes occurring in that matter. Thank you.